मैनपुरी में हुआ नृशंस हत्याकांड ने कई सवाल खड़े कर दिया है। घर में आई नई नवेली दुल्हन का आखिर क्या दोष था? शिववीर ने परिवार के 4 सदस्यों को फरसे से काटने के दौरान नई दुल्हन की गर्दन को भी काट दिया। इस हत्याकांड के बाद शिववीर ने खुद को गोली मारकर जान दे दी, लेकिन उसकी मौत के बाद तमाम सवाल ऐसे खड़े हो गए जिसके जवाब तलाशना पुलिस के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। थाना क्षेत्र के गाँव गोकुलपुर अरसारा निवासी सुभाष चंद्र के 3 पुत्रों में सबसे बड़ा शिववीर यादव पुणे में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। भाई सोनू की शादी में शामिल होने के लिए गांव आया था। जनपद इटावा के गांव गंगापुर से भाई की बारात बहू सोनी को विदा कराकर शुक्रवार को घर लौटी थी। दिन भर शादी की रस्में चली। रात को जब 1 बजा तक डीजे बजाकर खूब नाच गाना हुआ। इस बीच शिववीर ने कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई। इसके कुछ देर बाद ही सभी लोग सोने के लिए चले गए। बता दें, शिववीर ने छत पर सो रही नवविवाहिता बहू सोनी पर फरसा से वार कर मौत के घाट उतार दिया। पास ही सो रहे उसके पति मंझले भाई सोनू पर भी फरसा से कई वार कर हत्या कर दी। इसके बाद नीचे आकर आंगन में सो रहे छोटे भाई भुल्लन बहनोई सौरभ निवासी चांदा हवेलिया थाना किसनी और भुल्लन के दोस्त दीपक उपाध्याय निवासी फिरोजाबाद की गला काटकर हत्या कर दी। इसी बीच कई सवाल खड़े होते हैं। इन सवालों का जवाब मिल सकता है या नहीं, पता नहीं। पहला सवाल यह कि परिवार के लोगों को मारना था तो भाई के दोस्त से क्या थी दुश्मनी? दूसरा सवाल यह भी है, क्या वाकई एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या? क्या 1 माह पहले हत्याकांड को अंजाम देने को बनाया गया था फरसा? वहीं चौथा सवाल यह भी है कि बच्चों से प्यार था तो पत्नी डॉली पर क्यों किया जानलेवा हमला? वहीं 5वां सवाल यह भी है कि अगर शादी से नाखुश था शिववीर तो क्यों आया था गाँव? छठा सवाल यह है कि बहन ने की थी मदद तो बहनोई की क्यों कर दी हत्या? क्या आरोपी ने सभी को पिलाई थी नशीली कोल्ड ड्रिंक? हत्याकांड को अंजाम देने से पहले क्या शिववीर ने पी थी शराब? तमंचा था पास तो क्यों नहीं मारा गोली? वहीं 10वां सवाल यह करना चाहता था खुदकुशी या डर गया था आरोपी? इसके विभिन्न पहलुओं की अभी जांच की जा रही है। इसमें तफ्तीश जो है बहुत ही प्रारंभिक स्टेज पर है। अभी घटना के कारणों के विषय में और घटना क्यों हुई इस विषय में भी जांच जारी है। अभी कुछ भी कहना बहुत ही प्रीमेच्योर है। दुखद घटना है। बॉडीज़ जो हैं वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई हैं। 2 लोग, इसकी अपनी पत्नी और एक और महिला जो इनकी है वो घायल हैं, जो किसी फरसे से उन्होंने चोट पहुंचा के घायल किया है। पत्नी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उसको पहले सैफई भेजा गया था, उसको भी हॉस्पिटल आगरा के लिए रेफ़र किया गया है। यहाँ पर सभी अधिकारी यहाँ पर आए हैं और जो आगे की कार्रवाई वो की जा रही है। हत्या की वजह अभी हत्या की वजह के बारे में कुछ भी स्पष्ट कहना बहुत ही प्रीमेच्योर होगा। अभी जितने परिवारजनों से बात हुई है उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। कुछ बातों को लेकर वो भी बहुत ही आश्चर्यचकित हैं। इसके बारे में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। पूछताछ में आपने तमाम लोगों से, उनके परिवारजनों से बात की कि कभी इस तरीके से घटना के बारे में या कुछ आशंका थी परिवारजनों को? कितना जघन्य अपराध? नहीं, मैंने पूछा उनसे, काफ़ी डिटेल में बात हुई है। वे खुद आश्चर्यचकित हैं, खुद वो हैरान हैं कि उसने इस तरह की घटना क्यों की है। कुछ उसकी मानसिक स्थिति के बारे में कुछ लोग कुछ बता रहे हैं, बट वो भी एक जांच का विषय है। और अभी इसके मोटिव के बारे में कुछ भी कहना बहुत ही प्रीमेच्योर होगा। घटना क्या जो पूरा सीक्वेंस है उसके बारे में पूरी स्पष्टता है। जो परिवारजन जिन्होंने देखा है, खुद अपनी आंखों से देखा है, जिनके पिताजी के वृद्ध पिता हैं और माता हैं, तो उन्होंने खुद देखा है, उन्होंने खुद बताया। तो घटना के सीक्वेंस के बारे में कोई संदेह नहीं है, लेकिन मोटिव के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में अभी हम लोग जाँच कर रहे हैं। ये थाना किसनी के गोकुलपुरा गांव का मामला है। इसमें शिववीर यादव है, ये उम्र करीब 30 साल है। इनके भाई सोनू की कल शादी थी, बारात लौट कर इटावा से आई थी। रात में इन लोगों ने खाया पिया। इसके बाद इन्होंने अपने सगे भाई भुल्लन यादव की और सोनू यादव और उनकी पत्नी सोनी की हत्या की। इसके बाद इन्होंने सौरभ, जो इनका बहनोई था, रिश्तेदार भी रुके हुए थे, उनकी, और एक दीपक जो इनका दोस्त था, आया हुआ था, फिरोजाबाद का रहने वाला। तो ये 5 लोगों की इन्होंने बांका फरसा से हत्या की और इसके बाद इन्होंने खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली है। तो इस तरह से ये 5 लोगों की हत्या किया है। इसके कारणों के बारे में अभी और जानकारी की जा रही है। ये अपनी पत्नी को भी वार किया था, जो डॉली नाम है, उसके हाथ में चोट लगी है, इसको अस्पताल भेजा गया है। और सुषमा है, ये मामी है,
इनको भी चोट लगी है, इनको भी अस्पताल भेजा गया है। तो अभी बाकी डिटेल जानकारी और दी जा रही है कि किन कारणों से इन्होंने ये घटना की।